नेता अनुकृति गुसाई रावत ने लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत को राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत दी है। दरअसल बीते दिनों बीजेपी विधायक ने बयान दिया कि वो अपने विधानसभा में विकास कार्यों को तेजी से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिसके पलटवार में लैंसडाउन से कांग्रेस प्रत्याशी रही अनुकृति ने दिलीप रावत पर हमला बोला है। उसके बाद एकदम से जो है लैंसडाउन एक नया पर्यटक स्थल के रूप में सामने आया और लेकिन हमने कई बार प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी एक पर्यटक क्षेत्र के विकास के लिए, वो नहीं हो पाई है। वास्तव में मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से और लोगों के सहयोग से हम 2-3 स्पॉट वहाँ जो है तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ मनोरंजन हो सके और दर्शनीय स्थल दिख सके। नहीं, पर्यटन के क्षेत्र में निश्चित रूप से अभी तक नहीं, बल्कि 20-22 साल से कुछ हुआ ही नहीं है खास, क्योंकि लोगों ने जो भी किया है वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से किए हैं और अब हम प्रयास कर रहे हैं कि 2-3 साल के अंदर 2-3 पर्यटक स्थल को हम अच्छी तरह से यहाँ पर स्थापित कर सकें। देखिए, मैं तो लगातार इस बात को कह रही हूँ कि 11 सालों में लैंसडाउन के अंदर कुछ भी काम नहीं किया गया है। और देखिए, आज अगर दिलीप रावत जी इस बात को मानते हैं और स्वीकार करते हैं तो मैं सोचती हूँ उनकी सद्बुद्धि है, और सद्बुद्धि आई है तो अब उनको राजनीतिक रूप से भी संन्यास ले लेना चाहिए। जब वो खुद कह रहे हैं कि 11 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, तो अब सोचिए कि उत्तराखंड की जनता के साथ, लैंसडाउन की जनता के साथ कितना अन्याय होगा, कितना झूठ उनसे कितने सालों तक बोला जाएगा। अब सच में वाकई ये समय आ गया है कि अब वो जब इस चीज पर मान गए हैं, मुझे नहीं लगता जो व्यक्ति 11 साल में किसी क्षेत्र के अंदर कुछ नहीं कर पाए हो वो आगे भी कुछ नहीं करने वाले। तब उनको नैतिकता के आधार पे भी और उनको इसमें आत्मचिंतन करते हुए भी राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए। क्षेत्र के विकास के लिए वो नहीं हो पाई है। वास्तव में हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अस्करी, एक बार फिर से विधायक जो दिलीप है वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं और घिर रहे हैं, वो अपने बयान को लेकर घिर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि जब वो कोई बयान देती है कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता है बयान को लेकर, तो जब दिलीप जब इस तरह का बयान देते हैं, माफ कीजिएगा, तो फिर इसे ये क्यों कहा जाता है कि विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए? वो तो बता रहे हैं कि हाँ भाई, हम कुछ काम नहीं हुई है हमारे समय में, उसको करना बाकी है। तो इसमें फिर जो कांग्रेस है, कांग्रेस इतना हमलावर क्यों है? क्या ये बीजेपी में लोकतंत्र नहीं दिख रहा है? बिल्कुल देखिए मनीष, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई दो सत्तासीन पार्टियों के बीच है, कांग्रेस और भाजपा के बीच। राजनीति में हमेशा मौके तलाशे जाते हैं और अगर हम बात करें अनुकृति गोसाई, चूंकि कांग्रेस के टिकट पर अनुकृति गोसाई भी लैंसडाउन से विधायकी का चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था और दिलीप सिंह रावत उनके प्रतिद्वंदी थे जिनको जीत हासिल हुई थी। इन दोनों में पिछले काफ़ी लंबे समय से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। हालांकि जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए और ये कांग्रेस हमेशा से कहती आई है कि हमारी पार्टी में इस तरह का लोकतंत्र है कि हम अपनी बात बहुत आसानी से रख सकते हैं। तो भाजपा विधायक दिलीप रावत ने जो अपने विकास कार्यों को लेकर बात की है, तो उस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक वजह है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा है और आने वाले वक्त में भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना है। एक कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे भाजपा से। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीति में मौका तलाशने की जो है बात होती है और लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें जो भाजपा के विधायक हैं दिलीप सिंह रावत, उन्होंने अपने ही विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज़ी से ना बढ़ने की वजह से चिंता जाहिर की है, जिसको कहीं ना कहीं कैश किया है अनुकृति गोसाई ने। तो कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि पिछले करीब 11 सालों से जो है दिलीप रावत वहाँ के विधायक हैं और अगर ऐसे में इस तरह की चिंता वो व्यक्त कर रहे हैं तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि उनकी पार्टी जो है प्रदेश में सत्तासीन है, उनकी पार्टी केंद्र में सत्तासीन है। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं? इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें अनुकृति गोसाई के जो ससुर हैं हरक सिंह रावत, उनका भाजपा से बड़ा लंबा रिश्ता रहा है। हाल ही में वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में दाखिल हुए थे और कामयाब रहे थे अपनी
अपना और अपनी जो बहू है उनका टिकट कराने के लिए। तो कहीं न कहीं तभी से राजनीति चरम पर है और बहुत ज़्यादा जो है दोनों के बीच देखी जाती है आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति। और आने वाले वक्त में चूँकि दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना है, इसके लिए भी अपनी राजनीतिक ज़मीन बचाने के लिए दोनों जो सदस्य हैं, अगर हम बात करें कांग्रेस की सदस्या हैं अनुकृति गोसाई या फिर भाजपा के जो विधान दल मंडल के जो सदस्य हैं दिलीप सिंह रावत, इन दोनों के बीच ज़ुबानी जंग हमेशा से देखी जाती रही है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर कोई चिंता जाहिर की है तो इनका अपना भी अधिकार है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और उनके सदस्य होने के नाते अनुकृति गोसाई का भी उस पर काउंटर बनता है, कटाक्ष बनता है। इसी वजह से उन्होंने जो है नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा लेने की या फिर कहीं संन्यास लेने की बात कही है राजनीति से। इस तरह की तमाम बातें आमने सामने आती रहती है। अस्करी, दिलीप सिंह रावत अक्सर मुखर होकर बातों को बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है क्या कि उनकी बातों से कहीं ना कहीं पार्टी फिर से घिर जाती है। चाहे वो आप देखिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी की बात क्यों ना हो, या फिर अब वो खुद बोल रहे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो पाया 11 सालों से पर्यटन के क्षेत्र में। तो उनको मालूम नहीं है कि हम जो बयान दे रहे हैं उस बयान से पार्टी कितनी घिरेगी। अब लोग तो ये पूछेंगे ना, भैया जब राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? बिल्कुल देखिए मनीष, अगर हम बात करें जो भाजपा विधायक हैं दिलीप रावत उनकी, तो वो अपनी बेबाक बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। अपने जो निर्भीकता से अपनी बात रखते हैं और साफ तौर से जिस तरह से हमने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की है स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर और कई इस तरह के मुद्दे होते हैं, वो बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और उनका साफ कहना है कि विकास कार्यों के लिए जो है मैं पूरी लोकतंत्रता के साथ अपनी बात रखता हूँ। और चूंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें विकास कार्य हों और वो तेज़ी से बढ़े। मैं किसी भी तरह से राजनीतिक द्वेष की वजह से कोई भी ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि विकास कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो। इस तरह की तमाम बातें सामने आती हैं। हालांकि जो सवालिया निशान खड़े करती है कांग्रेस, उनका सवाल भी कई हद तक जायज़ है, क्योंकि सत्ता में भाजपा है। अगर हम बात करें राज्य में या केंद्र में, दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं और उसके बाद भी इस तरह की बातें सामने आती हैं तो वाकई चिंता का विषय है। क्योंकि 11 साल में अगर इतनी ग्रिप नहीं बन पाई है जो भाजपा विधायक है दिलीप रावत, तो वाकई ये कहीं ना कहीं बहुत सोच का विषय और मंथन का विषय है कि आखिर जो योजनाएं हैं वो धरातल पर क्यों नहीं उतर पा रही हैं, या जिन योजनाओं में पैसा आना है उनका आवंटन क्यों नहीं हो पा रहा है। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं। तो अस्करी उन्होंने बताया नहीं, बस उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं देखिए जी 11 साल से यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है, कुछ काम हमने किए हैं, लेकिन अगर पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो काम नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों काम नहीं हो पा रहा है, आखिर आखिर क्यों नहीं वो वहाँ पर काम करा पा रहे हैं। मंत्री भी आपके, सरकार भी आपकी, तो काम कराने में पेच कहाँ फंस रहा है, उन्होंने उस पेच के बारे में नहीं बताया कि वो पेच कहाँ फंस रहा है। फिर बीजेपी कहेगी कि कांग्रेस जो है जब देखो तब इस्तीफा मांगने लगती है। देखिए बिल्कुल मनीष, चूँकि ये जो बयान है मीडिया के माध्यम से सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में सीधा साफ तौर से कहा है कि वो अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। इसमें सिर्फ भाजपा विधायक दिलीप रावत ही जिस तरह से खजान दास ने भी कई बार सवाल उठाए कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, अधिकारी कॉल नहीं उठाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो राजनेता होते हैं उनके ऊपर ब्यूरोक्रेट्स काफ़ी हावी हो जाता है। जो नौकरशाही होती है वो नेताशाही पे काफ़ी हावी नज़र आती है, जिसकी वजह से योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाती हैं और योजनाओं में जिन जिन अलग अलग योजनाओं में जिन जिन मदों में पैसा आता है वो पूरी तरह से जो है विकास कार्यों में नहीं लग पाता है या समय पर उसका आवंटन नहीं हो पाता है। इस तरह की तमाम बातें सामने आती हैं और यही कंसर्न भाजपा विधायक दिलीप रावत का है। लेकिन ये सोच का विषय है, अगर पार्टी राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, तो भला ऐसी क्या बातें हैं या फिर ऐसा क्या परेशानी है जो पैसा जो है वक्त पर नहीं आ पाता है और विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, पैसा नहीं आ पा रहा, ऐसी क्या वजह है, ये भी दिलीप सिंह रावत को बतानी चाहिए कि भाई इस वजह से पैसा नहीं आ पा रहा है और ये बाधा उत्पन्न हो रही है। वरना कांग्रेस को तो मौका चाहिए और ये एक मौका मिल गया है, राजनीति एक बार फिर से गरमाएगी। अस्करी बने रहिए हमारे साथ।